नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वसीयत नामांतरण तहसीलदार से कैसे होगा। अर्थात वसीयत नामांतरण अगर किसी का है तो उसको आप तहसीलदार से कैसे करवा सकते हैं, ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि वसीयत किसे कहा जाता है। इसके संबंध में मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको बता देता हूं कि जैसे मान लेते हैं कि जैसे ये एक जमीन है, ठीक है, ये एक जमीन है और इसका मालिक जो है अगर ये ए नाम का व्यक्ति है, यह अपने जीवन काल में इस संपत्ति का किसी अन्य व्यक्ति को, जैसे मान लेते हैं कि किसी बी नाम के व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहता है कि ये जब तक जिएगा तब तक ये संपत्ति इसकी रहेगी, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद में ये संपत्ति जो है इस व्यक्ति की हो जाएगी। तो इस प्रकार के दस्तावेज को वसीयत कहा जाता है। लेकिन वसीयत का नामांतरण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, दस्तावेज कहां पर पेश करने होते हैं और उन दस्तावेजों के आधार पर किस प्रकार से तहसीलदार के द्वारा नामांतरण किया जाता है, ये सब कुछ प्रक्रिया आगे हम समझने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि इस ए व्यक्ति के नाम पर यह प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस ए नाम के व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में ये जैसे बी व्यक्ति जो है इसको इस प्रॉपर्टी में, इस संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बी को सबसे पहले कौन कौन से दस्तावेज एकत्रित करने पड़ेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस बी को जो दस्तावेज एकत्रित करने पड़ेंगे वह दस्तावेज, पहला दस्तावेज जो है वह वसीयतनामा, ठीक है, वसीयतनामा। यह वसीयतनामा जो है यह रजिस्टर्ड भी हो सकता है, यह नोटराइज्ड भी हो सकता है, यह सादे पेपर पर भी हो सकता है, या यह स्टाम्प पर भी हो सकता है। दूसरा दस्तावेज जो है वह है मृत्यु प्रमाण पत्र। मृत्यु प्रमाण पत्र किसका, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है ना, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसे इस ए की मृत्यु हुई है, इसके नाम पर यह प्रॉपर्टी है, तो इस ए का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र भी इस बी के पास में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा तीसरा दस्तावेज जो है वह है पुराना खसरा और खतौनी, ठीक है, पुराना खसरा और खतौनी। पुराना खसरा और खतौनी से मतलब क्या होता है कि जिस समय यह प्रॉपर्टी जो है, यह प्रॉपर्टी इस ए के नाम पर थी और इस ए ने जैसे वसीयत की थी, उस समय का खसरा और खतौनी भी इस बी को प्रमाणित प्रतिलिपि उसकी निकालनी चाहिए। जैसे कि अगर वसीयत जो है 1995 में हुई थी, ठीक है, 1995 में अगर वसीयत हुई थी तो 1995 का खसरा और खतौनी जो है इस बी को निकालना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान खसरा और खतौनी, वर्तमान खसरा और खतौनी से मतलब, वर्तमान खसरा और खतौनी से मतलब होता है कि आज की तारीख में यह जमीन जो है किसके नाम पर है, वह खसरा खतौनी भी इस बी को, अर्थात जिसके नाम पर वसीयत की गई है उस व्यक्ति को निकालना चाहिए, ठीक है। अब ये मूलतः चार दस्तावेज जो है, इन चार दस्तावेजों को लेकर इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, इस व्यक्ति को जो आवेदन पेश करना है वह या तो लोक सेवा गारंटी में, ठीक है, लोक सेवा केंद्र में, ठीक है, लोक सेवा केंद्र में, उस या फिर नागरिक सुविधा केंद्र पर, ठीक है, नागरिक सुविधा केंद्र पर, या फिर यह व्यक्ति जो है यह पब्लिक पोर्टल पर, ठीक है, पब्लिक पोर्टल पर भी इस आवेदन पत्र को, वसीयत के नामांतरण के आवेदन पत्र को दर्ज करवा सकता है। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये सारे दस्तावेज लगाने के बाद में पब्लिक पोर्टल पर या लोक सेवा केंद्र पर या नागरिक सुविधा केंद्र पर यह आवेदन जो है इसका दर्ज हो जाएगा। तो उस आवेदन पत्र के साथ में इस बी को, जिसके नाम पर वसीयत की गई है, जो वसीयत का नामांतरण करवाना चाहता है, उस व्यक्ति को उस वसीयत की फोटो कॉपी उस आवेदन पत्र के साथ में लगानी चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी साथ में लगानी चाहिए। ये दोनों असल दस्तावेज जो है ये अपने पास में रखने चाहिए, क्योंकि पुराना खसरा और वर्तमान खसरा खतौनी जो है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको वापस से मिल जाएगी, लेकिन ये दस्तावेज आपको वापस से नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ये असल आपके पास में रखने चाहिए। जब भी तहसीलदार को इन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े तब आपको तहसीलदार के समक्ष इन दोनों दस्तावेजों को पेश करना चाहिए, ठीक है। अब जब यहाँ पर आप प्रकरण को दर्ज करवा देते हैं लोक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र या पब्लिक पोर्टल से इस प्रकरण को दर्ज करवा देते हैं, तो ये प्रकरण कहां पर जाएगा, ये तहसीलदार के वहां जाएगा। कहां पर जाएगा, ये प्रकरण जो है ये तहसीलदार की आईडी पर चला जाएगा, पोर्टल पर चला जाएगा, और वहां पर जब तक ये मूल फाइल जो है आपकी, ये इन दस्तावेजों की लगी हुई फाइल जो है आवेदन सहित, यह फाइल जो तहसीलदार के वहां नहीं जाती है, तब तक तहसीलदार जो है इस पर से कोई कार्रवाई नहीं करेगा। आपको नियत समयावधि अर्थात 15 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर तहसीलदार के वहां पर इन दस्तावेजों सहित उस आवेदन को इस केंद्र से यहां पर भिजवाना है, ठीक है। जब तहसीलदार के यहां पर ये सारे दस्तावेज और फाइल पहुंच जाएगी तो उसके बाद में तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा कि विज्ञप्ति जारी की जाएगी। क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, विज्ञप्ति जारी की जाएगी। विज्ञप्ति का मतलब क्या होता है, विज्ञप्ति का मतलब होता है कि
जैसे इस बी ने इस ए के स्थान पर वसीयत के आधार पर नामांतरण मांगा है, इस प्रकार की विज्ञप्ति अर्थात इस प्रकार की सूचना जो है ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर और तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर जारी की जाती है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस नामांतरण में अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति है तो विज्ञप्ति जारी होने के 15 दिन के भीतर वह व्यक्ति जो है तहसीलदार के समक्ष अपनी आपत्ति पेश कर सकता है। ठीक है, अब देखिए 15 दिन के अंदर अगर कोई आपत्ति जो है तहसीलदार के समक्ष नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाएगा, तहसीलदार के द्वारा पटवारी से इस ए के वारिसों की रिपोर्ट मांगी जाएगी। किसके वारिसों की रिपोर्ट मांगी जाएगी कि इस ए के कौन कौन वारिस है। ठीक है, अगर इस ए के वारिसों की रिपोर्ट जो है पटवारी के द्वारा तहसीलदार के समक्ष पेश कर दी जाती है तो उसके बाद में तहसीलदार क्या करेगा कि जितने भी वारिस है उन सबको तहसीलदार जो है वो नोटिस जारी करेगा, उनको सुनवाई का अवसर देगा। सुनवाई का अवसर देने के बाद में अगर तहसीलदार के समक्ष इन वारिसों के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं ली जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो वसीयत जो हुई थी, ठीक है ना, जो वसीयत हुई थी उस वसीयत के जो गवाह है, कौन है, गवाह है, उन गवाहों की गवाही ली जाएगी कि क्या आपके सामने ये वसीयत हुई थी अथवा नहीं हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जो वसीयत ग्रहीता है जिसके नाम पर वसीयत की गई है उसकी भी गवाही होगी। इन सबकी गवाही होने के बाद में अगर तहसीलदार को ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में ये वसीयत जो है ये निष्पादित की गई है, ये वसीयत हुई है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार क्या करेगा कि उस वसीयत पर से इस ए का नाम हटाकर, उस वसीयत के आधार पर इस ए का नाम इस प्रॉपर्टी से हटाकर इस बी का नामांतरण जो है इस संपत्ति पर कर देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा कि जब नामांतरण हो जाता है उसके बाद में एक अमल आदेश, कौन सा आदेश, एक अमल आदेश जो है वो अमल आदेश जो है वो पटवारी को जारी किया जाता है कि आप जो आदेश हुआ है उस आदेश के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज में से इस ए का नाम अर्थात जिसने वसीयत की थी उसका नाम हटाकर इस बी का नामांतरण कर दीजिए। ठीक है, तो उस पटवारी के द्वारा जो है उस अमल आदेश के आधार पर इस जमीन के सरकारी कागज में इस ए का नाम हटाकर इस बी का नाम उसमें दर्ज कर दिया जाएगा अर्थात उसका नामांतरण कर दिया जाएगा। इसके बाद में जो है आपको क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का नाम जो है अगर वह खसरा और B1 में अगर अंकित हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कौन कौन से दस्तावेज जो है वो निकाल के रखना चाहिए ताकि भविष्य में उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए कि जो तहसीलदार ने जो अंतिम आदेश पारित किया है, कौन सा, अंतिम आदेश जो है, अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है, अंतिम आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, उसके बाद में अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि, ठीक है, अमल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि। इसके अलावा जो खसरा और B1 जो है, जो अमल आपका हो चुका है, खसरा और B1 की भी प्रमाणित प्रतिलिपि अर्थात खसरा और खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि भी आपको वर्तमान की जिसमें कि वसीयत ग्रहीता का नामांतरण हो चुका है उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि आपको निकाल लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक और दस्तावेज जो है वह है भू अधिकार और ऋण पुस्तिका जिसको कि पावती भी कहा जाता है। और ये सभी दस्तावेज जो है जैसे अंतिम आदेश है, अमल आदेश है और ये भू अधिकार ऋण पुस्तिका है, खसरा और खतौनी जो है ये लोक सेवा केंद्र से आपको आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप कानून से संबंधित किसी भी किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पर जाकर आप क्लिक कर सकते हैं। वहां पर आप सर्च करेंगे तो किसी भी कानून की किताब को या अन्य किसी प्रोडक्ट को आप वहां से खरीद सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारियों को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।